दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, भक्तों और चमचों में क्या अंतर है, ये केवल मैं ही नहीं, राहुल गांधी ने भी बता दिया है कि भक्त किसे कहते हैं और चमचा किसे कहते हैं। अर्थात भक्त मीन्स भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, एनडीए के समर्थक, और चमचा मीन्स कांग्रेसी। तो कांग्रेसी और भाजपाइयों में क्या अंतर है, ये सामने तथ्य हम भी रख रहे हैं और राहुल गांधी ने भी रखा है, वो भी आपको सुनाएंगे हम। दोस्तों, कांग्रेसी बनना बहुत ही कठिन काम है, भक्त बनना बिल्कुल आसान है। केवल एक बार अपने मन में ईमानदारी से नहा धोआ करके और भगवान के सामने बैठ जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, गायत्री मंत्र बोलिए या कोई भी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय ही बोलिए, आप भक्त बन जाएंगे। लेकिन चमचा बनने के लिए 4-5 गुण चाहिए। पहला गुण चाहिए कि चाटना आना चाहिए। वो भी क्या? पैर का तलवा चाटना आना चाहिए, झूठ बोलना आना चाहिए, धोखा देना, पाखंड करना आना चाहिए। ये कई एक गुण है जो इसको हम गुण ही कह रहे हैं। जो जिसके अंदर आ जाएगा वो चमचा बनता है, या फिर उसके कुछ माने पैदाइशी में भी कुछ फर्क पड़ता है, ये रहता है। क्योंकि जो वास्तव में अपने पिता का जन्मा हुआ है वो प्योर भक्त बनता है, और जो थोड़ा गड़बड़ होता है, आप समझ गए हो इसके आगे क्या बात कहना है, वो चमचा बनता है। राहुल गांधी ने भक्त और चमचे अर्थात कांग्रेसी और आरएसएस वालों यानी भाजपाइयों में क्या अंतर है, बड़ा अच्छा तरीका से समझाया है राहुल गांधी ने। उस वीडियो को मैं आपको देखनी चाहिए। और हालांकि राहुल गांधी की बात से मैं 16 आना सहमत हूं, इसलिए वो वीडियो देखिए। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं आरएसएस। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी से भी सुना ना कि भक्त किसे कहते हैं और चमचा किसे कहते हैं, और उन लोगों का चलने का ढंग क्या होता है, पहनावा ओढ़ावा भी क्या होता है, आपको बता देता हूं। जैसे ही हरा गमछा या हरा पैजामा कुर्ता पहना हुआ हो और बदसूरत चेहरा हो, 6 महीना पर नहाता हो, बदबूदार हो, तो समझ लीजिएगा कांग्रेसी है। ये कांग्रेसियों का पहचान है। आप जहां ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, तो जिससे गंध आती हो, जिसका पैखाना साफ नहीं होता है, पेट से गैस छोड़ता हो, वो भी बदबूदार नहीं, पूरा जहरीला छोड़ता है, समझ लीजिएगा कि कांग्रेसी है। तो कांग्रेसियों में और भक्तों में यह फर्क है। साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले अगर आपको कहीं दिखे, टीका चंदन लगाए हुए दिखे, रक्षा सूत्र बांधे हुए दिखे, तो आप समझ जाइए कि यह भाजपाई है या आरएसएस का है। लेकिन अगर गलत तरीका का कपड़ा पहना हुआ है, गला में मोटा मोटा 15-20 रुपया का माला पहना हो, और भद्दी भद्दी चेहरा हो, भद्दी आंखें हो, भद्दा सारा चीज हो, तो समझ लीजिए कांग्रेसी है। अब आते हैं संविधान के ऊपर। विपक्ष अभी के डेट में सत्र चलने नहीं दे रहा है। ये राहुल गांधी की रणनीति है, ये चमचों की रणनीति है कि सत्र को नहीं चलने देना है। जहां तहां आपने
कई भाषणों में राहुल गांधी को हाथ में संविधान लेकर लहराते हुए सुना होगा कि हम देश का संविधान बचाने के लिए उतरे हुए हैं, हमको देश का संविधान बचाना है, हमको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, इसके लिए हम नेता बने हुए हैं। मोदी जी जो है कि नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, बोले ना, ये सारी बातें झूठी है। तो चमचा, आखिर राहुल गांधी चमचा क्यों कहलाता है, कांग्रेसी क्यों है? वो सारे जो हमने गुण गिनाए थे वो है। एक और बात है, डीएनए में भी डिफरेंस है, कांग्रेसियों को पता होना चाहिए। अगर चमचे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, अपना अपना डीएनए चेक कराना। मिलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, चैलेंज है। डीएनए जिसका मिल जाता है वो भक्त बन जाता है, जिसका डीएनए नहीं मिले वो समझ लीजिए कांग्रेसी है। संविधान एक बार बोल रहा है कि मैं बचाने के लिए लड़ रहा हूं, एक बार बोल रहा है कि संविधान बचाना मेरा काम नहीं है। राहुल गांधी, नहीं विश्वास हो रहा है तो वीडियो देखिए। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। तो दोस्तों, सुना ना आपने। अब आपको फैसला करना है कि ये पप्पू नामक व्यक्ति क्या कह रहा है। एक बार बोल रहा है कि मैं संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूं और एक बार बोल रहा है कि संविधान बचाना मेरा काम नहीं है। तो ये खुद कंफ्यूज है, खैर पैदाइशी कंफ्यूज है। ये पप्पू जिसका नाम है वो जन्म से ही कंफ्यूजन लेकर पैदा ही हुआ है। कंफ्यूज तो पहले से ही है, माता कंफ्यूज, पिता कंफ्यूज्ड, ये पूरा खानदाने कंफ्यूज्ड है। वो क्या बोलेगा, कब क्या बोलेगा, उसको खुद पता नहीं है। राहुल गांधी खुद नहीं जानता है कि मेरे मुंह से जो निकला है वो बात क्या है, उसका अर्थ क्या हुआ। इसलिए उसको पप्पू कहा जाता है। पप्पू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता है, उसका हवा कब खुल जाती है उसको भी पता नहीं चलता है। पप्पू मतलब इतना दिमागहीन है कि उसके साथ कौन सी बात, कौन सी घटना, कब क्या हो जाती है इसको पता नहीं चलता है। हालांकि दोष इसका नहीं है, दोष वो बियर बार वाली का है। बियर बार समझते हैं ना, क्योंकि कई हैंड, बहुत हैंड लगा हुआ है, सैकड़ों हैंड, पता ना कितना कितना हैंड गिनवा दिया जाएगा। तो मैंने नहीं विश्वास है तो आप मेडिकल, अमेरिका में, यहां तो नहीं, मेडिकल करवा लीजिए अमेरिका में। सैकड़ों, कई 100 हैंड मिलेंगे कहीं ना कहीं से, हर अंग अंग पर अलग अलग हैंड मिलेगा। तो खैर कंफ्यूजन तो उसमें है ही, और उसका बच्चा तो कंफ्यूज होगा ही। वो कब क्या बोलेगा कैसे उसको पता है। तो ये है पप्पू जो देश को, नौजवानों को भड़काना चाहता है, जबकि नौजवान, भारत के नौजवान मोदी जी के साथ है। इसको पता नहीं है कि मोदी जी जितना ही बोल रहा है उल्टा सीधा, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। चुनाव में आप देख ही रहे हैं, अलग से भी देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।